अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया था। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। 11.3 की जो स्टेटमेंट है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ a note is if the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave. Is this frequency is audible range of the human ear? अच्छा, अब इसमें है कि खास टेम्परेचर पर हवा में साउंड की स्पीड है जी 330 मीटर फी सेकंड। अगर वेवलेंथ हो 5, एक नोट की वेवलेंथ हो 5 सेंटीमीटर, तो साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? क्या ये फ्रिक्वेंसी इंसानी कान के लिए ऑडिबल यानी कि काबिल समात है या नहीं है, ये भी आपने बताना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। जो हमारे पास डाटा है, जो दिया हुआ है, साउंड की स्पीड कितनी दी हुई है आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट के मुताबिक 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो वेवलेंथ है नोट की, वेवलेंथ वो है जी 5 सेंटीमीटर। यहाँ 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर, या 5 ज़रब 10 की ताकत -2 मीटर भी कर सकते हैं। सेंटी 10 की पावर -2 होता है। ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है? फ्रीक्वेंसी मालूम करें, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, और ये भी बताना है कि ये ऑडिबल है या नहीं है, वो तो हम लास्ट पे लिखेंगे। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं जिसके तहत हमने मालूम करना है। आपको पता है कि एफ लैम्डा बराबर होता है स्पीड के। तो आपने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा स्पीड के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज 330 को डिवाइड कर दें, लैम्डा कितना है 0.05 मीटर के ऊपर। तो बेटा आंसर क्या निकला? 600 हर्ट्स, या 6.6 बाय 10⁻³ हर्ट्स। कैलकुलेट किया तो ये आंसर निकल आया। अब ये देखना है कि ये ऑडिबल है या नहीं है। अब ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, तो 6600 उसके दरमियान में है। दैट्स वाई ऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर, ये इंसानी कान के लिए ऑडिबल है, मतलब कि इंसानी कान इसको सुन सकता है, ह्यूमन ईयर। ठीक है। नेक्स्ट है जी 11.4, 11.4। अब 11.4 में है कि एक डॉक्टर जो है, यानी कि अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक डॉक्टर काउंट करता है 72 धड़कनें। ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। आपने धड़कनों की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है। और उसके अलावा आपने उसका पीरियड भी मालूम करना है। तो सबसे पहले देखें बेटा कि टोटल हार्ट बीट्स कितनी है। टोटल हार्ट बीट्स, टोटल हार्ट बीट्स जो हमने कैलकुलेट की हैं वो है 72। ठीक है, 72। टोटल टाइम कितना? टोटल टाइम लिया 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। ठीक है। एक तो आपने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और दूसरा आपने मालूम करना है टाइम पीरियड। ठीक। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी को। पहले हम कैलकुलेट किसको करते हैं? पहले हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है, तो फ्रीक्वेंसी को मालूम करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला एक अप्लाई करेंगे। टोटल हार्ट बीट्स को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे। टोटल जो हार्ट बीट्स होंगी उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो डिवाइड कर दें आप। हेयर इज टोटल हार्ट बीट 72 है, टोटल टाइम कितना लिया था? 60 सेकंड्स। द आंसर इज 1.2 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी से दिल जो है धड़कता है। ठीक है।
अच्छा, नाउ वी कैलकुलेट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो बेटा आपको पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दैट्स वाई टाइम पीरियड का फार्मूला होगा 1/f। f क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा कितनी फ्रीक्वेंसी आई थी? 1.2 हर्ट्ज। दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा 0.83 सेकेंड्स। ये कैलकुलेशंस के हिसाब से ये इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल नंबर 5, 6, 7 11.5। न्यूमेरिकल नंबर 11.5, इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A marine survey ships sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. The speed of sound sea water में 1500 मीटर पर सेकंड है। Find the depth of the sea at this position. सोनार की मदद से, आपने सोनार के बारे में पढ़ा था, ये न्यूमेरिकल सोनार के बारे में है। यानी कि एक मरीन सर्वे शिप है और वो जो मरीन सर्वे शिप है वो एको रिसीव करता है 1.5 सेकंड्स के बाद, ठीक है। और साउंड की स्पीड सी वाटर के अंदर है 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपने क्या मालूम करना है? सी बेड की जो डेप्थ है, डेप्थ को मालूम करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि साउंड की स्पीड कितनी है पानी के अंदर। तो वो दी हुई है इवन के 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो जो टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम को मैं T0 लिख देता हूं। तो वो बेसिकली दिया हुआ है 1.5 सेकंड्स, ठीक है। अब हमने मालूम करना है वन साइडेड। ये तो है ना कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्चुअल डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये सी बेड है, ये एक किश्ती है, यहाँ एक जहाज़ है, मरीन जहाज़ है। यहाँ से ट्रांसमीटर के ज़रिए साउंड वेव फेंकी गई, इको यानी कि अल्ट्रासाउंड फेंकी गई, फिर वो वापस चली गई, रिसीवर ने रिसीव कर ली। अब टोटल टाइम जो उसका जाने में और आने में लगा वो 1.5 है, लेकिन हमने मालूम करना है वन साइडेड टाइम, उसको मैं टी कह दूंगा। वन साइडेड टाइम के लिए हमने T0 को 2 पे डिवाइड करना है, मतलब 1.5 सेकंड्स को आप 2 पे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड करने से हमारा जो वन साइड टाइम निकलेगा वो निकलेगा 0.75 सेकंड्स, ठीक। तो आपने क्या मालूम करना है? आपने सी बेड की डेप्थ मालूम करनी है, मतलब समुद्री गहराई मालूम करनी है। फार्मूला हम ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं, 9th क्लास ही करते हुए आ रहे हैं। एस बराबर होता है VT के। पुटिंग द वैल्यूज, एस इज इक्वल टू वी कितना है बेटा? 1500। टी कितना लिया था? 0.75, ठीक है। नाउ आंसर इज 1125 मीटर। तो समुद्र की सी बेड यानी कि समुद्र की गहराई है 1125 मीटर, ठीक है। नाउ वी मूव टू 11.6, 11.6। 11.6 है, एक स्टूडेंट है वो ताली मारता है यानी कि क्लैपिंग करता है। क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ, एक चट्टान के नजदीक, एंड हेयर्ड एको, और 5 सेकंड के बाद एको सुनता है। व्हाट इज द डिस्टेंस क्लिफ टू द स्टूडेंट? स्टूडेंट और क्लिफ के दरमियान में यानी कि स्टूडेंट और चट्टान के दरमियान में जो है वो फासला कितना है, जबकि साउंड की स्पीड उस वक्त हवा में है 346 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले देखें आप बेटा साउंड की स्पीड कितनी, ऊपर बिल्कुल यही है, इसको कॉपी कर लें आप, 346 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एको वो सुनाई देता है टोटल टाइम यानी कि सुनाई देने, और एको का टाइम जो है वो सुनाई दिया है 5 सेकंड के बाद। तो वन साइडेड टाइम जो है वो T0 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 5 सेकंड्स को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 2.5 सेकंड्स आएगा, ठीक है। तो आपने क्या मालूम करना है? दोनों के दरमियान का फासला, स्टूडेंट्स और उसके दरमियान जो क्लिफ है उसके दरमियान का फासला। तो S बराबर आ जाएगा VT के। पुटिंग द वैल्यूज, S विल बी इक्वल टू, V कितनी है? 346, और T कितना आया था? 2.5। तो अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आपका आंसर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तकरीबन निकलेगा 865 मीटर। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानब जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.7। तो बेटा 11.7 जो है एक शिप है, ये जो पहले किया था बिल्कुल उस जैसा ही है। एक शिप है 11.7 में, एक शिप है सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स द सी बेड एंड डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 seconds if the speed of the ultrasound through sea water is 1531 meter per second. What is the distance of the seabed from the ship? बिल्कुल यही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था। उसके अंदर पानी के अंदर स्पीड है जी यहाँ पे 1531 मीटर फी सेकंड। टोटल जो टाइम है वो लेती है जाकर वापस आने में 3.42 सेकंड्स। तो वन साइडेड टाइम हम लेंगे, T0 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 3.42 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास 3.42 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 1.71 सेकंड्स आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बेटा, फार्मूला लिखना है। कौन सा फार्मूला? आपने क्या मालूम करना है, आपने सी बेड तक का फासला मालूम करना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे S इज इक्वल टू VT। व्हाट इज V? 1531। व्हाट इज T? 1.71। व्हाट इज डेप्थ? सी बेड की डेप्थ कितनी आई? अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे 2618 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा अब 11.8। अब तो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हम देखेंगे। 11.8 की तरफ आते हैं बेटा। 11.8 इनकी कैलकुलेशन अब है ये कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन एयर कैन हेयर, आपको पता है कि 20,000 हर्ट्ज की होती है ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सुन सकते हैं। इसकी व्हाट इज़ द वेवलेंथ? इसकी वेवलेंथ क्या होगी हवा में, ठीक है ना, और एट द टेम्परेचर ऑफ 20 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड पर। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोवेस्ट साउंड वी कैन हेयर? फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज की। एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 सेंटीग्रेड इज 343 मीटर पर सेकेंड। अब इसके दो पार्ट बनते हैं। अब होगा ये, इसमें आपसे पूछा गया है, सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है कि 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी की, साउंड वाली फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ क्या होगी और 20 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड है 343 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले देखें बेटा स्पीड ऑफ साउंड क्या है। स्पीड ऑफ साउंड जो हमें दी गई है वो है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? F1, वो है जी 20,000 हर्ट्ज। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी को मैं F2 कह देता हूं, वो है 20 हर्ट्ज। ठीक है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ आपने मालूम करनी है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की आपने वेवलेंथ मालूम करनी है, जबकि स्पीड आपको पहले से बता दी है। अब कैलकुलेशन हम इस तरीके से लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ हाईएस्ट, दी आना है यहाँ पे, दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड। तो फार्मूला तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही वाला V इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। ठीक है, यानी कि एफ लैम्डा बराबर आ जाएगा V के, यहाँ पे F1 और V1 दोनों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ होगी उसके लिए V तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो आपने जो है वो लैम्डा 1 मालूम करना है, तो आप F1 को इधर ले आए बेटा। V क्या है आपके पास? 343 ओवर F1 कितना था आपके पास? 20,000। ठीक है, तो जब दोनों को डिवाइड कर दिया तो
लैम्डा कितना निकला कैलकुलेशन से, जब आपने 320,000 पे की तो वो तकरीबन निकला 1.7/10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी। ठीक है ना, जो लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके लिए फार्मूला फिर हम वही इस्तेमाल करेंगे, एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी, तो F2 λ2 वाला हो जाएगा। तो आपने λ2 चाहिए आपको, मतलब लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ चाहिए, तो V/F2 हो जाएगा, जैसे V/F1 हुआ था। नाउ कैलकुलेट V कितना है 343 और F2 कितना था 20, दोनों को डिवाइड किया बेटा, तो आंसर जो हमारा कैलकुलेट करके आया वो आया 17.2 मीटर। तो ये दोनों की वेवलेंथ आपने मालूम कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की जानब, और वो न्यूमेरिकल है 11.9। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज यानी कि 2000 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर की। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, यानी कि उसको 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, कितना वक्त लगेगा। तो साउंड की बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है 2K हर्ट्ज, तो ये बन गई तकरीबन, किलो होता है 1000, तो ये 1000 2 में से डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होकर 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई। वेवलेंथ कितनी दी हुई है, वेवलेंथ लैम्डा 35 सेंटीमीटर, मतलब 0.35 मीटर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फासला कितना उसने कवर किया, डिस्टेंस जो है उसको हम S कहेंगे, 1.5 km। 1.5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन निकलेगा 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। आपने क्या मालूम करना है, टाइम टू ट्रैवल, उसने कितना वक्त लिया ट्रैवल करने में। ठीक है, अच्छा, उसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है बेटा वो है, हमारे पास स्पीड नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले F भी है हमारे पास, लैम्डा भी है, तो हम सबसे पहले स्पीड मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट स्पीड, फर्स्ट वी कैलकुलेट स्पीड ऑफ द वेव। तो उसके लिए V इज इक्वल टू F लैम्डा वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। F कितना है बेटा 2000 हर्ट्ज, लैम्डा कितना है 0.35। नाउ दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट टाइम। ठीक है, अब हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम वही फार्मूला S इज इक्वल टू VT, अगर स्पीड का फार्मूला होता है S/T, तो अगर आपको T चाहिए तो T इधर आ जाएगा, तो नीचे चला जाएगा V, पुटिंग द वैल्यूज। आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना था 1500 किलोमीटर, स्पीड कितनी निकली थी 700, पुटिंग द वैल्यूज। अब दोनों को डिवाइड करके आपने कर दिया तो आंसर इज 2.1 सेकेंड, उसका आंसर निकला है। ठीक है, ये थे आपके न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 11 साउंड के। कल हम नए टॉपिक चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।